तो अभी हम बात करेंगे मेन लगन वालों के लिए फरवरी 2023 कैसा रहने वाला है। तो आपके सामने ये कुंडली आपको दिखाई दे रही है। फरवरी 2023 के अनुसार इसमें आपको ग्रहों का गोचर दिखेगा। सबसे पहले हम ग्रहों के गोचर की बात करेंगे, उसके बाद हम कुंडली के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पे सूर्य के गोचर की, सूर्य 12 फरवरी तक मकर राशि में रहने वाले। इसके बाद 13 फरवरी से ये कुंभ में चले जाएंगे। बुध 7 फरवरी से मकर में और उसके बाद 27 फरवरी को वो कुंभ में प्रवेश करेंगे। साथ ही शुक्र 15 फरवरी तक कुंभ राशि में रहेंगे। इसके बाद वो मीन राशि में चले जाएंगे। मंगल वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इसके अलावा गुरु मीन में और शनि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा 1 फरवरी को मिथुन राशि में रहेंगे, राहु मेष में रहेंगे और केतु तुला में रहेंगे। तो ये ग्रहों का गोचर है जो हमें दिखाता है कौन सा ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है। अब बात करते हैं सबसे पहले आपके लग्नेश से स्टार्ट करते हैं। तो आपके जो लग्नेश है वो गुरु है और गुरु आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं। तो इस महीने में भी आपको काफी अच्छा लाभ यहाँ पर गुरु का मिलेगा। हालांकि यहाँ पर गुरु पापकर्तरी योग में फंसे हुए, लेकिन यहाँ पर आपको काफी अच्छा फिर भी बेनिफिट देखने को मिल सकता है अगर आपके चार्ट में गुरु की स्थिति काफी अच्छी है। कुल मिलाकर आपको इस समय जो स्पेशली आपकी जो फरवरी में जो समय है इसमें डिसीजन सही सही लेने हैं। आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहना है। साथ ही आपके लिए साढ़े साती का जो चरण है वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो निश्चित ही आपको थोड़ा इसका भी ध्यान रखना है। और गुरु फिलहाल आपके लगन में है तो निश्चित रूप से आपको करियर, संतान वगैरह और आपका जो लक है वो जरूर साथ देगा। तो ये सारे जो भी आपके एस्पेक्ट है लाइफ के, जैसे आपका संतान पक्ष है, आपका एजुकेशनल जो फील्ड है, आपका एजुकेशन का पक्ष है, संतान का एजुकेशनल फील्ड है और आपका मैरिज का पक्ष, उन सबको लेकर बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फिलहाल करियर के हिसाब से देखा जाए तो भी ये समय काफी अच्छा है। तो गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पे पड़ रही है, सप्तम पे और आपके नवम भाव पे पड़ रही है। इस वजह से इन सभी भावों के जो परिणाम है, इन संबंधित भावों से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं आपके जीवन में फिलहाल अच्छे रहेंगे। इसके साथ ही साथ आपको स्पेशली करियर में बहुत ज्यादा फोकस इस दौरान करना चाहिए। तो करियर के हिसाब से देखा जाए तो ये समय काफी उपयुक्त आप लोगों के लिए साबित हो सकता है। जब तक गुरु का प्रवेश मेष राशि में ना हो तब तक आपको करियर के लिए बहुत अच्छा समय ये फिलहाल चल रहा है। तो अगर आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नए चेंजेस करने को सोच रहे हैं, तो फिलहाल ट्राई जरूर कर सकते हैं। इसके साथ ही लगन के जो गुरु हैं काफी आध्यात्मिक बनाते हैं आपको, काफी रिलीजियस बनाते हैं और काफी ज्यादा लकी भी आपको ये बना रहे हैं। स्पेशली आपको करियर के मामले में सबसे ज्यादा यहाँ पर लक साथ देगा। इसके साथ ही आपके मैरिज होने के योग भी फिलहाल बने हुए हैं, तो आप मैरिज के लिए भी सोच सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल आपके सेकंड लॉर्ड है। सेकंड लॉर्ड अभी आपके थर्ड में गोचर कर रहे हैं। तो स्पेशली फैमिली के लिए देखा जाए तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। आपके कुछ टूर वगैरह भी हो सकते हैं फैमिली के साथ और इसी वजह से आपके कुछ ना कुछ ऐसे काम जरूर रहेंगे जहां पे आप फ्रीक्वेंटली कहीं ना कहीं ट्रेवल करने को देखेंगे। इसके साथ ही मंगल जो थर्ड हाउस का है, भाई बहनों के साथ थोड़ा सा विवाद देखने को मिल सकता है, थोड़ी सी अनबन जरूर देखने को मिल सकती है। साथ ही इस मंथ में आपकी जो प्रयास है उनके ऊपर आपको फोकस जरूर करना चाहिए। आप कितना कोई काम को ट्राई कर रहे हैं, किस प्रकार से आपका काम करने का जो तरीका है वो क्या है, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा ये मंगल आपके कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा रहेगा, स्पेशली आपके उच्च अध्ययन के लिए काफी अच्छा रहेगा। और अगर आप कोई ऐसा मंगल से संबंधित काम कर रहे हैं, कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, तो फायदा जरूर होगा। इसके साथ ही साथ आपकी ये सबसे पहले मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है आपके छठे घर पे पड़ रही है। तो देखिए कार्यस्थल पर थोड़ा सा विवाद अपने कलीग्स के साथ हो सकता है, थोड़ा सावधानी जरूर बरतें और अपनी जो डेली के काम है उनको आप ठीक से निपटाएं। इसके साथ ही साथ मंगल यहाँ पर आपके जो नवम भाव है, नवम भाव को देख रहे हैं। नवम भाव को देखने से आपको कोई रिलीजियस ट्रेवल दे सकते हैं, कोई ना कोई स्पिरिचुअल ट्रेवल दे सकते हैं। साथ ही जो स्टूडेंट उच्च अध्ययन में है अभी, उनको विशेष लाभ इस मंगल के गोचर का होगा। इसके साथ ही मंगल देख रहे हैं आपके 10th हाउस को। 10th हाउस को देखने से फिलहाल आपको इस मंथ में भी करियर के हिसाब से काफी अच्छा समय रहेगा। तो आप थोड़ा सा अपने आप को पुश कर सकते हैं इस फरवरी के महीने में। निश्चित रूप से मंगल का जो सपोर्ट है आपको करियर में भी रहने ही वाला है।
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बुध के बारे में बात करते हैं। देखिए बुध आपकी 4th हाउस के स्वामी है और 7th हाउस के भी वो स्वामी है, और इनका जो गोचर है ये 7 फरवरी से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मकर राशि में इनके प्रवेश करने से आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बनेगी। जो लोग बिजनेस वगैरह कर रहे हैं उनको स्पेशली इसका फायदा होगा। साथ ही साथ आपका यहाँ पर सूर्य के साथ भी जो बुध है युति करेगा, तो इस वजह से आपको फाइनेंशियली अच्छी कंडीशन देखने को मिलेगी। इसके साथ ही घर का सुख और परिवार के साथ कुछ ना कुछ समय बिताने को आपको मिल सकता है। साथ ही अगर आप मार्केटिंग से या सेलिंग से जुड़े हुए किसी भी चीज़ की बाइंग सेलिंग करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा डेली का अगर आपका कोई ऐसा काम है जहाँ पे आपको बाइंग सेलिंग करना पड़ता है, आपको व्यापार वगैरह में या ऐसे कार्यों में रुचि है, तो बुध यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही आपका जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही कुछ स्टॉक मार्केट वगैरह से आपको लाभ होने के संकेत भी मिल रहे हैं। साथ ही आपके कुछ अपने दोस्तों से सहयोग मिलेगा, पिता से अच्छा सहयोग मिलेगा, और देखा जाए तो आपके बड़े भाई का रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है इस मंथ में आपके, स्पेशली फाइनेंशियल एस्पेक्ट को लेकर देखा जाए तो। इसके साथ ही साथ देखिए करियर के हिसाब से तो अच्छा है ही ये समय। आपको बिजनेस में भी काफी अच्छे अवसर नए नए मिल सकते हैं। अगर इस दौरान आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने को देख रहे हैं तो फिलहाल स्टार्ट कर सकते हैं। और बुध का ये समय आपको काफी ज्यादा फेवर करेगा, स्पेशली आपको अपनी कोई भी चीज सेल करने के लिए या मार्केटिंग जैसे कार्यों में बहुत ही अच्छे से बुध सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद 27 फरवरी को ये आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि इस मंथ के जो बुध हैं आपके लिए काफी अच्छे हैं और काफी ज्यादा बेहतर रिजल्ट आपको बुध के देखने को मिल सकते हैं। साथ ही देखा जाए तो आपके धन संबंधी स्थितियों में भी बहुत बड़ा कोई बदलाव आ सकता है। आपकी खुद की मेहनत, आपकी खुद की जो कम्युनिकेशन है, आपकी खुद की स्किल, उसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहेगा। साथ ही ये दोनों की जो दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे आपके पंचम भाव पे पड़ेगी। पंचम भाव पे पड़ने से संतान वगैरह से फायदा होगा। आपको स्टॉक मार्केट या कहीं पर भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो वहां से आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य ही होगा। इसके साथ ही आप सही तरीके से डिसीजन ले पाएंगे, सही तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा आपके पंचमेश है और वो 4th हाउस में गोचर करेंगे। तो इस मंथ के स्टार्टिंग में आपको घर से ज्यादा लगाव रहेगा, मदर से आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ करियर को लेकर और अपने घर के कार्यों को लेकर थोड़ा सा आपको ज्यादा चिंता रह सकती है। इसके बाद चंद्रमा आएंगे आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में जब ये आएंगे तो आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही आपको थोड़ा इमोशनली कुछ अटैचमेंट किसी से होना या किसी के साथ कोई प्रेम संबंध बनना, ऐसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो लोग डेली कोई ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, डेली का कोई अपना कोई ऐसा काम करते हैं जहां पे उनको प्रॉफिट वगैरह होता है, तो वहां पे थोड़ा सा आपको अवेयर रहना अगर आपका चंद्रमा आपके चार्ट में पीड़ित स्थिति में है तो। इसके साथ ही देखिए पंचम भाव में चंद्रमा का आना थोड़ा सा आपको काल्पनिक बनाएगा। इमोशंस आपको सबसे ज्यादा घेरे हुए रहेंगे। इसके बाद चंद्रमा आगे बढ़ेंगे और वो छठे घर में प्रवेश करेंगे जहां पर वो सिंह राशि में रहने वाले। ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ डेली के काम में इस प्रकार की रुकावटें या अपने करियर में थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है जहां पे आप उनको हैंडल करने में काफी ज्यादा परेशानी महसूस करेंगे। इसके बाद चंद्रमा अपना गोचर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सूर्य के गोचर की। सूर्य 12 फरवरी तक मकर राशि में रहने वाले। तो देखिए आपके लिए सूर्य का गोचर काफी फेवरेबल है। तो हो सकता है कुछ हद तक अगर आपने कहीं पर लोन वगैरह ले रखा हो या कहीं ना कहीं आपने बहुत बड़ा कोई पैसा किसी से उधार ले रखा हो, तो आप किसी से अगर कोई सहायता मांगेंगे आपको सहायता अवश्य मिलेगी। इसके अलावा आपका नेटवर्क है उसमें विस्तार होगा। आपके जो कलीग्स हैं वो आपके नेटवर्क में बहुत ज्यादा इस समय जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको स्पेशली पिता से लाभ होना, पिता से आपको सपोर्ट मिलना, ये भी संकेत यहाँ मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से आप अपना देख सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल हेल्प मिलने के भी चांसेस बहुत ही ज्यादा दिख रहे हैं। इसके अलावा सूर्य आपको सपोर्ट करेंगे पंचम भाव के कार्यों में, और सूर्य और बुध का जो यहाँ पर युति बन रहा है, ये युति भी आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल रहेगा धन संबंधी मामलों में। तो धन को लेकर कोई विशेष दिक्कत नहीं होने वाली, हालांकि इस मंथ में आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ने वाले।
इसके बाद देखिए यहाँ पर जो सूर्य हैं वो प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में, तो कुंभ राशि में जब ये चले जाएंगे तो अगर आप अपने करियर को लेकर बाहर कहीं सेटल हैं या करियर की वजह से बाहर जाना चाहते हैं तो आप फिलहाल विचार कर सकते हैं। सूर्य के आपके 12वें भाव में जाने की वजह से अगर आपने कोई अवैधानिक काम किया है, कोई इलीगल काम किया है, तो आपको थोड़ी बहुत परेशानी या जुर्माना वगैरह भुगतना पड़ सकता है। सूर्य के 12वें भाव में जाने से पिता के साथ थोड़ी सी अनबन हो सकती है। दिल्ली के कार्यों को संभालने में आपको थोड़ी मुश्किल जरूर आ सकती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शुक्र के बारे में। देखिए शुक्र का जो गोचर है 15 फरवरी तक ये कुंभ राशि में रहने वाले, तो 15 फरवरी तक का जो समय है वो आपके लिए खर्चों का ज्यादा रहेगा और कुछ ना कुछ ऐसे खर्चे होंगे आपके, कुछ ट्रेवल करने पे खर्चे हो सकते हैं या कुछ लग्जरी चीजों पे खर्चे हो सकते हैं। हालांकि शनि के साथ शुक्र के रहने से थोड़ा बहुत आप बाउंडेशन अपने खर्चों पर जरूर रखेंगे। साथ ही थोड़ा सा मैरिज लाइफ का थोड़ा इश्यू आ सकता है इस दौरान, आपके पार्टनर का हेल्थ खराब होना या पार्टनर के साथ किसी ना किसी तरह से आप कोई लीगल केस में फंसे हुए, तो यहाँ पर आपको दिक्कत थोड़ी ज्यादा आ सकती है। शुक्र के 12वें भाव में होने की वजह से खर्चे तो आपके ज्यादा होंगे ही होंगे, तो आपकी जो बचत है वो चली जाएगी, आपका जो पैसा है वो बह जाएगा। इस वजह से आपको थोड़ा ध्यान जरूर रखना है। इसके अलावा इलीगल रूप से आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में इस दौरान ना आए तो आपको अच्छा रहेगा। ये शुक्र का जो गोचर है लगभग ये जो समय है 15 फरवरी तक का जो समय है, थोड़ा सा आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब जरूर कर सकता है। उसके बाद 15 फरवरी के बाद शुक्र आ रहे हैं आपके लगन में। लगन में जब ये आ रहे हैं तो एक तो आपको ये काफी ज्यादा स्पिरिचुअल और काफी ज्यादा कुछ मिस्टिक साइंसेज में रुचि देने वाले हैं। साथ ही साथ अष्टम भाव से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको फायदा बहुत ज्यादा होगा। घूमने फिरने या कोई ना कोई क्रिएटिव काम करने की रुचि बहुत ज्यादा रहेगी। शुक्र के आपके लगन में आने के बाद आपको विवाह के बहुत अति उत्तम चांस यहाँ पर मिलने वाले। तो 15 फरवरी के बाद से आपका कोई ना कोई रिश्ता आ सकता है या कोई ना कोई रिश्ता आपका तय हो सकता है। और ये स्थिति आपके पुरुषों के चार्ट में अगर ऐसी बन रही है तो निश्चित ही आपको काफी फायदा होगा। और स्त्रियों के लिए अगर देखा जाए तो शुक्र का लगन में आना उनको साज सज्जा के लिए ज्यादा प्रेरित। इसके अलावा शुक्र का जो लगन में आना है वो थोड़ा सा आपको रोमांटिक बना सकता है, थोड़ा सा लग्जरी चीजों का आनंद लेने के प्रति थोड़ा रुझान ज्यादा देगा और मौज मस्ती करने वाला सा जो आपका नेचर है वो यहाँ पर शुक्र देने वाले। इसके साथ ही साथ अगर आपका शुक्र से रिलेटेड कोई बिजनेस है तो उसमें जरूर आपको फायदा दे सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं गुरु के बारे में। तो गुरु के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं शनि के बारे में। देखिए शनि आपकी लाभ स्थान के और आपके 12वें भाव के स्वामी, अभी शनि का गोचर हो रहा है आपके 12वें भाव में। तो खर्चे तो ज्यादा रहने वाले हैं लेकिन कुछ सही खर्चे जो आपको वास्तव में करने चाहिए वो खर्चे आपके इस दौरान बढ़ेंगे। और अगर आपने कोई इलीगल काम नहीं किया है, किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा काम नहीं किया जहां पर आपके ऊपर कोई केस चलाया जा सकता है या आपके ऊपर कोई जुर्माना लगाया जा सकता है, तो आपको बहुत अच्छा है। शनि का ये गोचर आपको विदेश से स्पेशली लाभ दे सकता है, कुछ ना कुछ आपको दान दक्षिणा करने के लिए प्रेरित करेगा या कोई ना कोई आप कुछ ऐसा दान करेंगे पैसे का, जैसे कोई ट्रस्ट को आपने दान किया है या कोई एनजीओ वगैरह में आपने कुछ पैसा दान किया है, तो इस प्रकार के कार्यों के लिए शनि यहाँ पर आपको प्रेरित करने वाले। इसके अलावा कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अगर विदेश से संबंध है तो पैसा आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। लग्जरी लाइफ की तरफ अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर कमी जरूर शनि दिखाते हैं शुक्र के साथ रहते हुए, लेकिन कुछ हद तक आपको ये जो शनि है वो इलीगल एक्टिविटीज पर थोड़ा सा अंकुश लगाएंगे। और ये शनि वैसे आपके लिए अच्छे ही रहने वाले, थोड़ा आध्यात्म की तरफ ज्यादा रुचि दे सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपके लिए ये जो फरवरी का मंथ है वो निकल के आ रहा है। और अगर हम बात करें राहु और केतु के बारे में, तो राहु और केतु का जो गोचर है, राहु आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं और फिलहाल आपको अपनी धन संबंधी स्थितियों, परिवार के साथ अच्छे रिलेशन रखने, इन सब की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देना ही चाहिए। इसके अलावा शॉर्टकट तरीके से धन कमाने की तरफ नहीं देखना चाहिए, वरना आपको काफी ज्यादा नुकसान ये करवा सकते हैं। इसके अलावा केतु जो कि अष्टम में गोचर कर रहे हैं, तो आपके अपने ससुराल पक्ष वालों के साथ थोड़े बहुत रिलेशंस खराब हो सकते हैं। आपको कोई ना कोई नुकसान हो सकता है, धन संबंधी अचानक नुकसान होना, एक्सीडेंट वगैरह होना, या फिर आपको कोई जहरीला जानवर काटे या इस प्रकार का कोई ना कोई आपको अन्य नुकसान हो सकता है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं कुछ अच्छे और खराब दिनों की। तो मीन लगन वालों के लिए अगर देखा जाए तो जो आपके लिए फरवरी का जो मंथ है उसमें सबसे अच्छे दिन आपके लिए निकल के आ रहे हैं 4, 5
उसके बाद 16, 17 और 26 और 27 ये दिन काफी बेहतर, काफी अच्छे रहने वाले हैं। इन दिनों में आप अपना कोई भी कार्य पूरा कर सकते हैं, चाहे वो कार्य कोई भी हो। इसके बाद कुछ खराब दिनों की अगर बात करें तो सबसे पहले आपके लिए जब चंद्रमा गोचर करेंगे लियो में, तो 6, 7 और 8 को ये वो समय रहेगा जब अगर आप किसी को कुछ सहायता करते हैं या किसी को धन वगैरह देते हैं तो आपको काफी ज्यादा मुश्किल आ सकती है। किसी के साथ कोई विवाद होना या इस प्रकार की कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अपना डेली का काम आप ठीक से नहीं निपटा पाएंगे, इस प्रकार की कुछ परेशानियां आप लोगों को देखने को। चंद्रमा जब लिब्रा में गोचर करेंगे तो 11 और 12 को इस दौरान कुछ मानसिक परेशानी आना, अचानक कुछ ना कुछ आपको नुकसान हो जाना, इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। तो 11 और 12 को थोड़ा सा अगर आप मेडिटेशन करेंगे ज्यादा लाभ होगा। चंद्रमा जब एक्वेरियस में ट्रांजिट करेंगे 20 और 21 तारीख को, ये दौरान आपको डिसीजन लेने में काफी मुश्किल होगी। आपका डेली रूटीन काफी डिस्टर्ब होगा, आपको नया कुछ प्लान करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी और साथ ही साथ आप अपना जो डेली का काम है, डेली के काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ दिन ऐसे निकल के आ रहे हैं जहाँ पे आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अपने सेहत का तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, इसके अलावा प्रॉपर तरीके से आप किस प्रकार से काम कर सकते हैं इस पे थोड़ा फोकस ज्यादा करना होगा। तो फिलहाल हम डिस्कस कर चुके हैं, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।